नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सबको समान अधिकार देने में बाबा साहिब की रही बड़ी भूमिका। अंबेडकर की 134वीं जयंती पर वित्त मंत्री ने की पुष्पांजलि अर्पित। वित्त मंत्री ने कहा, बाबा साहिब के समान अवसर की पैरवी के चलते उन जैसे आम ग्रामीण व्यक्ति को वित्त मंत्री के पद तक पहुंचाने का मिला है अवसर। देश बाबा साहिब के संविधान की बदौलत ही बढ़ रहा है आगे, वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर आज भिवानी में वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया तथा बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लेने की बात कही। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी को समान अवसर दिया। इसी के चलते उन जैसे सामान्य ग्रामीण व्यक्ति को संविधान की बदौलत ही वित्त मंत्री तक पहुंचने का अवसर मिला है। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सदैव उनके कार्यों व योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर उच्च स्तर की पढ़ाई कर भारत देश का संविधान गठित किया था। उन्होंने कहा कि आज देश इसी संविधान की बदौलत आगे बढ़ रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को उत्तर प्रदेश महू में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में स्थित है। उन्होंने वर्ष 1927 छुआछूत व वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह देश के पहले कानून मंत्री बने। इस मौके पर वित्त मंत्री ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरे प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने स्वयं हरियाणा, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों का दौरा किया है, जहां भाजपा के प्रति लोगों में खासा रुझान है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल में तेजी से देश का विकास हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है। इसकी बदौलत भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। सब आई हुई है, इकट्ठी है। नहीं के कार्यक्रम के बारे में सर क्या कहेंगे? इस प्रकार से आज पूरे देश भर के अंदर अम्बेडकर जयंती जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में वित्त मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंदर। आज प्रत्येक भारतवासी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। उन्होंने जो संविधान दिया उसकी वजह से देश में सबको समान अवसर हैं, सबको पलने फूलने का मौका मिल रहा है। और हमारे जैसे एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के साधारण बच्चे को भी आज इतनी गंभीर जिम्मेदारी मिली है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। मैं समझता हूँ कि सारा देश जो है बाबा साहब के संविधान की वजह से आगे बढ़ रहा है और हम सब मिल कर के उनको याद कर रहे हैं। सर हरियाणा में कितनी सीटें आने की उम्मीदें जो है वो बीजेपी तलाश रही है? हरियाणा ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई सीट जाएगी। मैं जहाँ तक मैं गया हूँ, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, दूसरे प्रदेशों के अंदर, हर जगह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही है। और मोदी जी ने जो काम किया है 10 साल के अंदर, उनको लोग याद कर रहे हैं। और आज जो हमारी तेज़ गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तेज़ गति से इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, भारत एक विकसित राष्ट्र होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो लोगों की भावना यही है कि तीसरी बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और इस बार उनका नारा जनता का यही है, इस बार 400 पार हो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।